अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोइन ताहिर है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो इसका मौजू है कि हम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों की जो मदद है किस तरीके के साथ कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे साथ हज़रत मौलाना शहाब अनवर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि हम लोग किस तरह से फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। अच्छा शाह भाई, बहुत सारे लोगों का इज़हार ख्याल है कि इसराइल की जितनी भी आइटम है, जितने भी ब्रांड हैं, उनसे बाइकाट किया जाए। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि बाइकाट करना मुनासिब है पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, आपकी बात जो है वो ये है कि बाइकाट करने से हमारे मुल्क के हालात भी ख़राब हो रहे हैं। जैसे लाहौर में KFC बंद हुई, कराची में मुख्तलिफ जो ब्रांड है, लीवर ब्रदर्स, दूसरे इनके ब्रांड्स हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इनको बहुत सा नुकसान हुआ। और पाकिस्तान के बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने अपने बताया कि देखें मेरी इतनी अच्छी जॉब थी तो मैं उस जॉब लेस हो गया हूँ। मैं पाकिस्तान में आगे ही रोजगार की कमी है। रोज़गार की कमी, लेकिन एक देखिए वो जॉब लेस हुआ है। आप मेरी एक सवाल का जवाब दे दे सिर्फ, अगर एक जगह के ऊपर एक आदमी मर रहा है उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या एक आदमी की जॉब जा रही है उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? अब शामी छोटा सा सवाल है, अगर एक घर में पाकिस्तान की बात करते हैं हम, जिस तरह का हमारा यहाँ पे कल्चर है, जिस तरह के यहाँ पे लोग करते हैं, एक घर में अगर कमाने वाला ना है तो खाने वाले 10 आदमी होते हैं वहाँ पे। यानी कि मिसाल है कि 10 बंदों का नसीब जो है ना एक बंदा इकट्ठा कर रहा होता है। तो ये बड़ी तो टेंशन वाली बात है। लेकिन इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? बाइकाट की तरफ जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए? 100% बाइकाट की तरफ जाना चाहिए, 100%। देखिए, अगर मेरी बेटी अगर शहीद हो जाती, मेरा बेटा शहीद हो जाता तो मेरी आंखों के अंदर खून आ जाता है। मैं कहता हूँ जब तक मैं उससे बदला ना लूँगा तो मैं ठंडा नहीं होऊंगा। तो याद रखिए, ये तो किसी के बेटे बेटियाँ फोत हो रहे हैं ना, अगर हकीकत में हमारे बेटे फोत होते हैं या हमारी बेटी फोत होती, मैं तो वल्लाह उनको अपने बेटे और बेटियों की तरह समझता हूँ। और मैंने अपने दोस्तों अहबाब से कहा है और ख़ुद भी इस बात का आज़म किया है, हम इस ईद के ऊपर ना कोई नया कपड़ा सिलवाएंगे और ना कोई जूती लेंगे और ना ही अपने दोस्तों को कहेंगे। हाँ देखिए, हमारी घर वालियाँ हैं, बच्चे हैं, अगर या माँ बाप हैं वो ज़िद करते हैं तो हमने उनके साथ झगड़ा नहीं करना, वो लें। लेकिन हम जो लोग हैं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस ईद के ऊपर कोई नया जोड़ा नहीं पहनेंगे और ना ही कोई ऐसे कपड़े लेंगे, ना कोई जूता लेंगे। हम अपने इन पैसों को इंशाल्लाह अपने भाइयों को तक पहुंचाएंगे। और दूसरी, जिधर एक तरफ मौत है और एक तरफ जॉब है, हम किसको तरजीह देंगे? हम इसी को तरजीह देंगे ना, जॉब को क्या कर दे, छोड़ दी जाए। तो याद रखिए, ये छोटा नुकसान है, जान का तो बड़ा नुकसान है। तो इसलिए बाइकाट करना हम सब का फर्ज ऐन है। तो हम कोशिश करें इनके जितने भी इनके ब्रांड्स हैं तो इनके साथ हम क्या करें, बाइकाट करें। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी बात हमने सीखी आज कि जो बाइकाट है वो मौत से बेहतर है। किसी की जान बचाना और रिज़्क से बेहतर है। हमें किसी की जान बचाने को तरजीह देनी चाहिए। और मुसलमान जो है एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होती है तो इसका मतलब है कि पूरे जिस्म को दर्द होती है। अल्लाह ताला मज़लूम मुसलमान है जो फ़लस्तीन में, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और अल्लाह, हम तो मजबूर है, तू तो मजबूर नहीं है ना, उनकी मदद फरमा। और नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।